Good morning, students. Now we start our fourth topic of the lesson number 1. We studied about sentences, types of sentences, positive and negative sentences. Then we study about subject and predicate. कि what is subject and what is predicate. As you know, what is the subject? Subject क्या होता है? यानी कि doer, यानी कि जो करता होता है, यानी कि जो काम को करने वाला होता है. Subject वही चीज़ तो होती है ना. एक सेंटेंस में कि द सब्जेक्ट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस अबाउट द पर्सन और थिंग अबाउट विच द सेंटेंस इज. तो क्या है बेटा, सब्जेक्ट क्या है? एक सेंटेंस का हिस्सा होता है जो दैट टेल्स अस, जो हमको बताता है अबाउट द पर्सन, कोई भी पर्सन और थिंग, उस चीज़ के विषय में जिसके विषय में वो सेंटेंस है. ओके. And the predicate is the part of the sentence that talks about the subject. और predicate क्या होता है? वो सेंटेंस का हिस्सा होता है जो सब्जेक्ट that talks about the subject, जो बातचीत करता है सब्जेक्ट के विषय में. It contains the verb and its object, and it contains the verb, यानी कि in the part of the predicate a verb is compulsory, कि जो verb है वो compulsory होती है, and the object, और एक object भी इस compulsory होता है in the predicate पार्ट. ओके. तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसके विषय में सेंटेंस है ना, जिसके विषय में सेंटेंस बताया जाता है, जो बताता है किसी भी पर्सन चीज़ के विषय में. एंड द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टॉक्स अबाउट द सब्जेक्ट. और प्रेडिकेट क्या होता है बेटा? इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वो एक सेंटेंस का हिस्सा होता है दैट टॉक्स, जो बातचीत करता है किसके? सब्जेक्ट के विषय में, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, व्हाट इज द सब्जेक्ट इज डूइंग. एंड इट कंटेन्स द वर्ब्स आल्सो. एंड क्या इसमें क्या होती है बेटा? वर्ब भी होती है. एंड द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आल्सो. तो बोथ द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट कैन बी अ सिंगल वर्ड एंड अ ग्रुप ऑफ वर्ड. द मेन फीचर ऑफ इज दैट कि बोथ द सब्जेक्ट, इनके सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो होता है उसमें वी कैन पुट द सिंगल वर्ड एंड अ ग्रुप ऑफ वर्ड आल्सो. तो उसमें हम सिंगल वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं. मतलब कहने का मतलब ये है कि एक सिंगल वर्ड का भी ही सेंटेंस हो सकता है, और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का सेंटेंस हो सकता है, और एक सिंगल वर्ड का भी हो सकता है. ओके. नाउ सी द एग्जाम्पल. द रैट रैन इनटू इट्स होल. तो द रैट यानी कि इट्स सब्जेक्ट के विषय में बताया गया है, और रैन इट्स होल कि वो अपने होल में चला गया, यानी कि उसका जो छेद था, बिल था, वो उसके अंदर चला गया. तो इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट. द easiest way I explain you that कि we can identify the कि what is the subject and what is the predicate. जो वर्ब के बाद वाला हिस्सा होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है, और जो उससे पहले का जो हिस्सा होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है. मोस्टली इन सेंटेंस इट्स हैपन, कि सेंटेंस ज़्यादातर सेंटेंसों में बेटा ये होता है. क्या होता है? जैसे द रैट रैन इनटू इट्स होल. नेक्स्ट एग्जाम्पल. रंजीत माई बेस्ट फ्रेंड स्टूड इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम. सॉरी, कि रंजीत माई बेस्ट फ्रेंड, कि रंजीत क्या है? मेरा बेस्ट फ्रेंड है. स्टूड वर्ब हो गई, इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हमारा हो गया. ओके. नाउ यू डू द एक्सरसाइज कि सर्किल द सब्जेक्ट इन ईच सेंटेंस. अब इसमें क्या करना है? जो सब्जेक्ट है उसको सर्किल करना है. मैंने आपको पहले ही बताया कि जो वर्ब है, अब देखो वर्ब क्या है, जैसे इसमें इज हो गई, इसमें भी इज हो गई, इसमें भी इज हो गई, तो ये चीज़ हमारी प्रेडिकेट कहलाती है, और उससे पहले का जो हिस्सा हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है. यानी कि यू डू एक्सरसाइज आल्सो. ओके. एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज इज जैसे है राइट ए सब्जेक्ट इन ईच ऑफ द ब्लैंक टू कंप्लीट द फैक्ट्स. यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट आपको लिखना है. इसमें क्या करना है? मैच द सब्जेक्ट ऑफ द करेक्ट प्रेडिकेट. इसमें क्या करना है? मैच द सब्जेक्ट. इसमें जो सब्जेक्ट है उसका जो करेक्ट प्रेडिकेट है उससे आपको उसको मैचअप करना है. ओके. अब नेक्स्ट टॉपिक इज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. इससे पहले हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ा था. अब हम पढ़ते हैं कि द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. अब देखो सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर, यानी कि कर्ता, जो मैंने आपको पहले भी बताया था. डूअर क्या होता है? कार्य करने वाला. तो सब्जेक्ट इज द डूअर. सब्जेक्ट यानी कि डूअर इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टॉक्स अबाउट द पर्सन और थिंग्स. कि जो सब्जेक्ट होता है
वो क्या होता है बेटा, इज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वो हमारा एक सेंटेंस का हिस्सा होता है, दैट टॉक्स अबाउट द पर्सन और थिंग, जो बातचीत करता है किसी पर्सन और चीज, किसी भी थिंग के विषय में, वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। एंड द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि रिसीवर, ऑब्जेक्ट क्या है, रिसीवर, हैज़ समथिंग डन ऑन इट्स बाय द सब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, हैज़ समथिंग डन, वो किया जाता है ऑन इट, उस पर बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा, यानी कि सब्जेक्ट जो कुछ काम करेगा तो वो ऑब्जेक्ट, वही तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा हमारा। जैसे मदर गेव अ स्पीच, मदर, हेयर इज मदर इज द सब्जेक्ट एंड गेव अ स्पीच, ए स्पीच, अब गेव तो क्या हो गई हमारी, गेव हो गई हमारी वर्ब, है ना, वर्ब हो गई, और ए स्पीच क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इट इज वेरी इजी, देयर इज, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू डिस्कस विद मी, ओके। नेक्स्ट है सर्किल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या करना, जो सब्जेक्ट है उसको सर्किल करना और इसमें ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना, ओके। नेक्स्ट है अंडरलाइन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सर्किल इन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि एक द ऑब्जेक्ट ऑफ टू टाइप्स, फर्स्टली आई एक्सप्लेन यू दैट कि द ऑब्जेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स, कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा टू टाइप्स के होते हैं, सब्जेक्ट तो हमारा एक ही होता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है वो टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो हमारे कहलाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यूजुअली अब देखिए आई एक्सप्लेन यू दैट व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज indirect object. Usually the direct object comes first and indirect object comes later in the sentence. Usually यानी कि जो हमेशा पहले, यूजुअली हमेशा है ना, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आता है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है कम्स लेटर, यानी वो बाद में आता है इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के, कि सेंटेंस के सबसे बाद में आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फर्स्टली आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टेल्स अस टू whom और फॉर whom द एक्शन इज बीइंग डन। अब ये भी आप समझिए कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है टेल्स अस, वो हमको बताता है कि टू whom, किसको, फॉर हम किसके लिए ये एक्शन इज बीइंग डन, ये कार्य किया गया है, यानी कि किसके लिए ये कार्य, टेल्स अस टू whom, किसको और किसके लिए कार्य किया गया है। एग्जाम्पल जैसे माई आंट बॉट ए कार फॉर हर डॉटर, माई आंट यानी कि सब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ, बॉट ए कार, एक कार खरीदी, और फॉर whom, किसके लिए, फॉर हर डॉटर, वो उसकी डॉटर के लिए, वो हमारा क्या कहलाया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। जैसे माई आंट, तो वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वो बॉट ए कार, उसने एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लिया, सॉरी बॉट ए कार वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर हर डॉटर, और किसके लिए खरीदा, अपनी बेटी के लिए, तो वो हमारा एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो बेटा इसमें क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल और मैं बताती हूँ कि जैसे मिस्टर शर्मा इज टीचेस अस इंग्लिश, इसमें हम अब जैसे बॉट ए कार ऑब्जेक्ट है और इसमें हर डॉटर ऑब्जेक्ट, टीचेस अस इंग्लिश। अब देखो अस भी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाता है, और इंग्लिश भी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाता है। अस आ जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में और इंग्लिश आ जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। तो इसमें मोस्टली ऐसा नहीं होता कि हम किसी चीज़ के विषय में बताएं या कोई और चीज़ के विषय में बताएं, तो ये इसमें ऐसा हो सकता है कि हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं, ओके। तो देखिए जैसे द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बाद अगेन आई एक्सप्लेन यू कि जैसे द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टेल्स अस टू whom और फॉर whom द एक्शन इज बीइंग डन, कि ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमें बताता है को टू whom, किसके लिए, किसको, और फॉर whom और किसके लिए ये कार्य किया गया है, ओके। तो अब यू डू क्यू एक्सरसाइज आल्सो कि अंडरलाइन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सर्किल द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको आपको क्या करना है, सर्किल करना है, अंडरलाइन करना है, और इनडायरेक्ट को वो करना है अंडरलाइन। जैसे सुशी रीड आउट ए स्टोरी, स्टोरी क्या हो गया बेटा हमारा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई, हर ब्रदर क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे द गर्ल गॉट ए बन फॉर मी, ए बन क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फॉर मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
ए पिक्चर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फॉर देम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप इस तरीके से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगला टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो बेटा अब हम देखते हैं, यदि हम सिंगुलर के साथ में प्लूरल वर्ब लगा दें तो दैट इज पॉसिबल? इट इज़ नॉट पॉसिबल, कि वी कैन पुट द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, कि हमें जो अपनी वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगानी पड़ती है, कि वो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अपनी वर्ब को हमें लगाना पड़ता है। तो इन इंग्लिश दैट इज़ कंपल्सरी आल्सो। तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वी पुट द वर्ब इन द सेंटेंस। अब देखिए क्या होता है कि द वर्ब ऑलवेज एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट, कि जो वर्ब है वो हमेशा एग्री होनी चाहिए, यानी कि सहमत होनी चाहिए, यानी कि हमेशा रखनी हो चाहिए किसके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इन नंबर एंड पर्सन, कि सब्जेक्ट का क्या नंबर है, कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, पर्सन वो मेल है या फीमेल है, क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो इसके विषय में वो चीज़ बताई जाती है। अब देयर आर मैनी रूल्स अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस, कि अब सेंटेंस के आगे बहुत सारे रूल्स होते हैं। फर्स्टली वी आई एक्सप्लेन यू। फर्स्ट देखिए, इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। यदि सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब इट आल्सो सिंगुलर, तो उसकी वर्ब भी हमारी क्या होगी बेटा, सिंगुलर होगी। ओके, सिमिलरली इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। यू नो द व्हाट इज सिंगुलर, सिंगुलर यानी कि एक वचन, एंड प्लूरल यानी कि बहुवचन, यानी कि जो सब्जेक्ट है यानी कि जो डूअर है, जो करता है, यदि वो हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी उसकी बेटा क्या होगी, सिंगुलर होगी। एंड सिमिलरली द सब्जेक्ट इज प्लूरल, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब इज आल्सो प्लूरल, वो प्लूरल होगी। जैसे लॉइन इज अ वाइल्ड एनिमल, ठीक है, लॉइन, अब देखो लॉइन सिंगुलर है तो इसके लिए हमने इसका प्रयोग करा है, लॉइन इज अ वाइल्ड एनिमल, एक जंगली जानवर है। लॉइन्स आर वाइल्ड एनिमल्स, अब लॉइन्स यानी कि बहुत सारे लॉइन्स आ गए तो यहाँ पर हमने वर्ब रखी प्लूरल, यानी कि आर वाइल्ड एनिमल्स। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट इज कि द वर्ब शुड एग्रीज विद इट्स ओन सब्जेक्ट एंड नॉट टू बी द नाउन क्लोजर टू इट। अब देखिए कि जो वर्ब है शुड एग्री, वो एग्री होनी चाहिए विद इट्स ओन सब्जेक्ट, यानी कि उसका जो ओन सब्जेक्ट है, उसका खुद का जो सब्जेक्ट है, ओन मीन्स अपना, और सब्जेक्ट यानी कि करता है, इसका जो खुद का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, एंड नॉट टू द नाउन, उस नाउन के अकॉर्डिंग नहीं जो क्लोजर टू इट, जो उसके पास में हो। ठीक है, बाय एग्जाम्पल आई एक्सप्लेन यू दैट कि द नॉलेज ऑफ द टू मैनी थिंग्स इज कन्फ्यूजिंग, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके जो नॉलेज तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो हमें नॉलेज के अकॉर्डिंग ही वर्ब को रखना पड़ेगा। वी कैन पुट द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, बट टू मैनी थिंग्स, अब इसके बहुत सारी चीज़ें हो गई तो ये नाउन्स के इसके अकॉर्डिंग हमें, अब थिंग्स तो प्लूरल हो गया ना, तो हम यहाँ पर आर तो नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर हम केवल नॉलेज के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। ओके, कि जैसे द नॉलेज ऑफ टू मैनी थिंग्स इज कन्फ्यूजिंग। ओके बेटा, नेक्स्ट थर्ड टॉपिक वी डिस्कस व्हेन आवर टर्न इज कम। ओके, यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ओके, आप आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दैट एंड डू योर होमवर्क आल्सो। थैंक यू।